हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि क्लास 10th की क्लासेस मैथ्स की शुरू हो चुकी हैं और आप लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, जिसके आप लोग 3 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर के 10th क्लास की अपनी वीडियो देख सकते हैं। और वैसे भी जो 9th क्लास के बच्चे हैं या 10th क्लास के बच्चे हैं, 11th के हैं, 12th के, तो उनकी सबकी अलग अलग चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट दे दी गई है। ठीक है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे और अपनी क्लास के और अपने चैप्टर के जो प्लेलिस्ट हैं उनको आप देख करके मैथ्स के सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 4 में एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स। मतलब दो पॉलिनोमियल हैं, एक है पी एक्स और एक है जी एक्स। ठीक है, तो जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड कर रहा है। एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब डिवाइड करेंगे तभी आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर यानी भागफल और शेषफल मिलेगा। ठीक है, तो जैसे पहला दिया गया है पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और दूसरा दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे किया जाता है ये आपको पार्ट 3 में बताया गया था, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वैसे हम यहाँ पर भी बताएंगे, देख लीजिए। इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 को बाहर लिख लिया जाता है, और जिसमें बड़ी घात होती है, जैसे यहाँ पे पी एक्स को बोला गया था डिवाइड करने के लिए, तो उसको हम अंदर लिख लेते हैं। ये भाज्य है, ये भाजक है। ठीक है, और यहाँ पर हमें भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपको जिससे डिवाइड करना है, ठीक है, उसका पहला टर्म देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया, ठीक है, और जो अंदर वैल्यू दी गई जिसमें डिवाइड होना है उसका पहला टर्म देख लेते हैं, ये एक्स क्यूब है। तो एक्स स्क्वायर में हम कितने का इंटू करें कि हमें एक्स क्यूब मिल जाए, बस इस बात का हम विशेष ध्यान रखते हैं। तो हम एक्स का अगर इंटू कर देंगे तो एक्स क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्स लिख दिया। ठीक है, अब इस एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 2 में जब इंटू पूरे में किया जाएगा तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। ठीक, और एक्स का माइनस 2 में इंटू करेंगे तो माइनस 2x मिल जाएगा। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। अच्छा, तो जब ये एक्स क्यूब और माइनस का 2x आएगा तो फिर हम लोग साइन चेंज कर देते हैं। जो भी वैल्यू आ जाती है इंटू करने के बाद उसका हम लोग साइन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब का प्लस है तो यहाँ क्या हो गया माइनस, यहाँ माइनस आ रहा था तो प्लस हो गया। ठीक है, और उसी के नीचे लिखेंगे, जैसे एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब, एक्स के नीचे एक्स, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही होती तो हम 3x स्क्वायर के नीचे लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया है और 5x में से 2x जो है वो जुड़ जाएगा। पहले घट रहा था लेकिन साइन चेंज होने पर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 7x होगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर को हमने नीचे उतार लिया और ये माइनस थ्री लिख दिया। अब हम फिर से देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है जिससे डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म, और जिसमें डिवाइड होना है वो है माइनस का 3x स्क्वायर फर्स्ट टर्म। तो एक्स स्क्वायर में हम किसका इंटू करें कि हमें माइनस का 3x स्क्वायर मिल जाए। तो जाहिर सी बात है -3, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, बस -3। तो ये देखिए -3 यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, अब इस -3 का हम इंटू करा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 में। ठीक है, तो -3 का जब एक्स स्क्वायर में इंटू कराएंगे तो होगा माइनस का 3x स्क्वायर, और -3 का जब -2 में कराएंगे तो क्या होगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जब साइन चेंज करेंगे तो इस माइनस का देखिए यहाँ पर प्लस हो गया है और इस प्लस का ये हो गया माइनस। तो यहाँ पर -3x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल 7x बचेगा। ठीक है, और -3 और -6 जो जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -9। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया 7x -9, और x -3 जो ऊपर वैल्यू आ रही है वो आगे क्वोशिएंट यानी भागफल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वोशिएंट आ गया है x -3 और रिमाइंडर आ गया 7x -9। ठीक, तो इस तरह से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े डिवाइड किए जाते हैं पॉलिनोमियल्स के, वो इसी तरह से किए जाते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर है, पी एक्स की वैल्यू दी गई है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5।
तो यहाँ पर देखिए जैसे एक्स क्यूब नहीं है तो उसको इंक्लूड कर लिया गया है। आप चाहें तो इसको ना इंक्लूड करके सीधा सीधा इस तरह से भी सॉल्व कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उसका सीक्वेंस सही होना चाहिए। मतलब सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में 0। उसी तरह से जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स दिया तो इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स प्लस 1, बस ये तरीका होना चाहिए। अब आप इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए डिवाइड करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, ठीक, और यहाँ पर एक्स की पावर 4 है और 0 ले लिया, लेकिन हम 0 को नहीं लेंगे, इसको छोड़ दे रहे हैं। और यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर जैसा दिया गया था, 4x था, 5x था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला टर्म ये है जिसका डिवाइड जिसमें करना है एक्स स्क्वायर, और जिसमें होना है डिवाइड वो एक्स की पावर 4 है। तो एक्स स्क्वायर में हम कितने का इंटू करें कि एक्स की पावर 4 हो जाए, तो एक्स स्क्वायर का इंटू करें, ठीक। तो इस एक्स स्क्वायर का हम ये पूरी जो वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में इंटू करना है। तो जब इंटू करेंगे तो क्या होगा, जैसे एक्स स्क्वायर में इंटू होगा तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, ठीक। फिर एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स में एक्स क्यूब हो गया माइनस का, फिर एक्स स्क्वायर का 1 में तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन चेंज किया तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, और ये हो गया माइनस का, ठीक। तो एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 ये देखिए कैंसिल हो गया है। यहाँ पर इस 0 से कोई मतलब नहीं, इसको भूल जाइए, ख़त्म, इसका कोई काम नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, प्लस का आ रहा है, प्लस का एक्स क्यूब है तो प्लस का एक्स क्यूब लिख दिया, ठीक। यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर है, और ये देखिए साइन चेंज होने पर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो जोड़ने पर हो गया माइनस का 4x स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 4x है, 4x लिख लिया, 5 है 5। तो अब हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इस वैल्यू को डिवाइड करना है। यहाँ पे फिर से देखते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर में कितने का इंटू करें कि एक्स क्यूब, तो एक्स का। तो ये देखिए एक्स लिख दिया प्लस का, क्योंकि प्लस है तो प्लस एक्स लिख दिया। अब प्लस एक्स का इस पूरी वैल्यू में हमें क्या करना है, इंटू करना है। तो कैसे करेंगे, जब एक्स स्क्वायर में एक्स का इंटू होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक। फिर ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये हो गया प्लस का एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। साइन चेंज कर दिया, तो ये जो प्लस का एक्स क्यूब ये आ रहा था इसका हो गया माइनस, ठीक। और ये जो माइनस आ रहा था उसका हो गया ये प्लस हो गया, ये प्लस आ रहा है तो उसका माइनस हो गया। अब देखिए होना क्या है, ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये ऊपर आ रहा है माइनस का 4x स्क्वायर, ये आ रहा प्लस का एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया माइनस का 3x स्क्वायर। 4x है और ये माइनस का x है तो कितना हो गया, घट के 3x हो गया, और 5 सीधा सीधा उतार लिया। अब हमें इसको डिवाइड करना, और डिवाइड तब तक करना जब तक आपके जिससे डिवाइड करना इसकी पावर और जो आपका रिमाइंडर आ रहा है उसकी पावर जब तक बराबर चलेंगी तब तक आपको डिवाइड करते जाना। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो डिवाइड अभी हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में कितने का इंटू कर दें कि माइनस का 3x स्क्वायर हो जाए, तो माइनस का 3 का, तो देखिए यहाँ पे -3 लिख दिया, ठीक है। अब -3 का इंटू हमको करना है इस पर, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x और माइनस का 3। इतना इंटू करने के बाद क्या करेंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे। जब साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, 3 से 3x भी चला गया, और 5 3 हो गया 8। तो 8 आगे रिमाइंडर आ गया, ठीक है। और कोशिएंट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो इस तरह से आप लोग इसके डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए थर्ड नंबर भी है, तो थर्ड नंबर में आपको इस तरह से 0 0 रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करना है, एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर में कितने का इंटू कर दें कि एक्स की पावर 4 हो जाए, तो माइनस एक्स स्क्वायर का ही करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स की पावर 4 हो जाएगा। और क्या हो रहा है, माइनस का 2x स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो गया कैंसिल। तो ये 2x स्क्वायर लिख लिया, माइनस का 5x लिख लिया 6, तो अभी भी डिवाइड इसमें चला जाए। तो इस तरह से आप लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन और रिमाइंडर पता लगा लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। मतलब इसमें बोल रहा है कि जो आपको पॉलिनोमियल जैसे दिए गए, एक दिए गए टी स्क्वायर माइनस 3 और एक दिए गए 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। ये इसका क्या है, फैक्टर है, ये बोल रहा है। फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का क्या है, फैक्टर है। और ये आपको कैसे पता लगाना है, डिवाइड करके। तो आपको पता है कि जो छोटी पावर होती है पॉलिनोमियल उसी का डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हम टी स्क्वायर माइनस 3 का डिवाइड करेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल में,
अगर ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है यानी रिमाइंडर इस पर क्या आ जाता है 0, तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा पॉलिनोमियल। अगर 0 नहीं आता तो फिर पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसको करना है। जैसे यहाँ पर है 0 ले लिया गया, तो हम 0 नहीं लेना चाहते, हम इसको हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। 0 कोई मतलब ही नहीं, 0 किसी भी संख्या में गुणा करो वो 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पे t² - 3 ले रहे हैं। ठीक है, और हमें डिवाइड ये पूरी वैल्यूम करनी है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है 2t⁴ और हमें डिवाइड करना t² से। तो इसमें कितने का इंटू होना चाहिए, 2 का होना चाहिए और t² का होना चाहिए, जिससे क्या बन जाए 2t⁴। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2t⁴ 2 लिख दिया। अब 2t⁴ में इसका इंटू कराएंगे t² - 3 का, तो क्या मिलेगा 2t⁴। अब इस 0 से देखिए कोई मतलब नहीं है, 0 हटा देंगे, 0 नहीं लिखेंगे। और ये 2 3 6 यानी माइनस का 6t² आ गया। ठीक है, अब साइन चेंज करें तो देखिए माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया सीधा। अब इधर ये 3t³ बचा, सीधा सीधा 3t³ आपने लिख लिया। यहाँ पर 6t² और 2t² माइनस का है तो 4t² बचा, ये 9t लिख लिया और 12 लिख लिया। अब t² है उसमें हमें 3t³ बनाना, तो 3t से इंटू कर देंगे। ठीक है, अब इस 3t को हम इंटू कर देंगे t² - 3 में, तो कितना हो गया 3t³ हो गया है। इस 0 का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 3 3 जा 9 यानी माइनस का 90। अब साइन चेंज कर दिया तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, इसको कैंसिल कर दिया। और 9t से 9t भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना बचा 4t² और माइनस का 12। ठीक, अब यहाँ पर t² लिखा है और यहाँ पर 4t² लिखा है। ठीक है, तो t² में 4 का हम इंटू करा देंगे, जिससे क्या मिल जाएगा 4t² और 12 मिल जाएगा। और जैसे ही हमें वैल्यू मिल जाएगी हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, और साइन चेंज करने पर ये वैल्यू पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट होकर के 0 आ जाएगी। और मैंने बताया कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो पॉलिनोमियल दिया गया है जैसे t² - 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, बस ये हो जाएगा। और अगर यह 0 नहीं आता तो इसका फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह से आप कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी है इस तरह से आपको डिवाइड है, जैसे x² + 3x + 1 में का आपको इसमें डिवाइड करना पूरा। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड जब किया गया है तो लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया। देखिए यहाँ पे 0 आ गया, तो इसका क्या बन गया फैक्टर बन गया। ठीक है, इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, इसमें देखिए 0 नहीं बन रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है यहाँ पर, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है इसलिए फैक्टर नहीं, नॉट फैक्टर। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए डिवाइड करना आप लोग को आगे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, कोई अगर दिक्कत समझ में आए तो आप बताइएगा मैं। अच्छा, तीसरा जैसे है तो इसमें भी देखिए सीधा सा फंडा है कि ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ, इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो ये दिया है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है 4 पावर का, तो इसमें 4 ज़ीरोज़ होने चाहिए। इसके 2 ज़ीरोज़ हमें दिए गए हैं, तो 2 ज़ीरोज़ दिए गए तो उसको हम क्या कर लेंगे इंटू करा लेंगे। कैसे, जैसे एक हो गया x - √5/3 और x + √5/3 रूट के अंदर है। अब इंटू करेंगे तो हो जाएगा x² - 5/3। अब x² - 5/3 इसका फैक्टर हो जाएगा तो इसका डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब डिवाइड करेंगे थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं इसमें, जैसे ये था x² - 5/3, ये देखिए 0 को मत देखा करिए, 0 हटा करके करिए। ठीक है, ये पूरा पॉलिनोमियल लिख दिया। अब x² है, ये है 3x⁴, तो x² में कितने का इंटू करा देना है 3x² का, तो इसी 3x² का हम इंटू कराएंगे पूरे में। जब इंटू कराएंगे इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी, और जब डिवाइड करते चले जाएंगे तो लास्ट में देखिए 0 आ रहा, और ये पूरा जो आ रहा क्वोशिएंट इसका फैक्टर कर लेंगे। देखिए एक क्वोशिएंट आया 3x² + 6x + 3, इसमें से देखिए 3 कॉमन कर दिया गया, और x² + 2x + 1 दिया, यानी ये बन गया x + 1 का होल स्क्वायर, तो x + 1 = 0 यानी x = -1 हो गया। ठीक है, तो 2 0 हो गए, -1 हो गया, -1 हो गया, और पहले जो √5/3 और -5/3 था वो हो जाएगा, इसके तो चारों जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए एज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर √5/3 -√5/3 -1 एंड -1, बस हो गए 4 इसके जीरोस। ठीक है, अच्छा चौथा नंबर है क्वेश्चन, इसमें कह रहा हूँ डिवाइडिंग पॉलिनोमियल ये दिया गया है
कोई पॉलिनोमियल है जी एक्स से इसको डिवाइड किया, ठीक है। तो क्वोशिएंट हमें दे दिया है x-2 और रिमाइंडर दे दिया है, तो आपको जी एक्स निकालना है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है जिसमें भाग हुआ है और ये पॉलिनोमियल जिससे भाग किया है, तो जिससे भाग किया वो निकालना है हमको, ठीक है। तो इसमें एक थ्योरम लगती है, जैसे यूक्लिड थ्योरम होती है उसी तरह से है, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये थ्योरम आपको याद रखनी है और पिछले वीडियोस में भी ये आपको बात हुई थी, बताया भी गया था। तो ये पॉलिनोमियल जो डिवाइडेंड है वो देखिए दिया गया सीधा सीधा, डिवाइज़र है जी एक्स जिससे डिवाइड किया, क्वोशिएंट है x-2 और ये हो गया -2x+4, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया है तो ये वैल्यू आ गई जी एक्स x-2, ठीक। अब ये पूरा ऐसे ही चल रहा है, ये जी एक्स x-2 है तो x-2 का इसमें पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब x-2 का पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो देखिए अब डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि डिवाइड आप लोग को आ चुका है। जैसे यहाँ पे x-2 से डिवाइड करना, ये x³ है तो x² से इंटू किया, फिर -x से इंटू किया, फिर प्लस से, तो इस तरह से करते करते लास्ट में क्या हो गया 0, ठीक है। तो 0 बचा, तो जो आपका क्वोशिएंट आ रहा है इसमें भागफल आ रहा है वही जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो जी एक्स है वो क्या है, x² - x+1। अब ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको एग्जाम्पल्स देने हैं पॉलिनोमियल्स के, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स। देखिए पी एक्स और जी एक्स का पी एक्स में होता है डिवाइड, ये होता है डिवाइडेंड, ये होता है डिवाइज़र, क्यू एक्स होता है क्वोशिएंट और आर एक्स होता है रिमाइंडर, ठीक है, यानी भागफल और शेषफल। तो ये आपको एग्जाम्पल अपने मन से मानने हैं, बस आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी, डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू है ना, इस तरह। तो एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, डिग्री ऑफ जो क्वोशिएंट है विल बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिवाइडेंड व्हेन डिवाइज़र इज़ कांस्टेंट, ठीक है। अगर डिवाइज़र जिससे भाग कर रहे हो अगर वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट नंबर होगा, तो जो डिग्री क्वोशिएंट की यानी भागफल की वही डिग्री डिवाइडेंड की यानी पॉलिनोमियल जिसमें डिवाइड होना है। तो उसका एज्यूम किस तरह से करेंगे, इस तरह से, जैसे 6x² + 2x+2 एक एज्यूम कर लिया पी एक्स जिसमें डिवाइड होना है और 2 जिससे डिवाइड करना है, तो 2 से जैसे आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ गया क्यू एक्स 3x² + x+1, ठीक, और रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो क्यू एक्स है यानी जो जिसमें आपका क्वोशिएंट आ रहा है उसका डिग्री और जिसमें डिवाइड हो रहा है उसकी डिग्री दोनों क्या है, सेम है, 2 है। इसमें भी देखिए 2 पावर है और इसमें भी 2 पावर है, तो ये क्या हो गया, सेम हो गया जो कंडीशन आपको दी गई थी। अब इसमें डिवीज़न एल्गोरिथम को भी चेक करना है, तो कैसे चेक करना है, अभी मैंने ऊपर बताया था कि पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होना चाहिए। तो पी एक्स की वैल्यू है दी गई है, ठीक है, जी एक्स है 2, क्यू एक्स है ये और आर एक्स तो 0 है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इतनी वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो डिवीज़न एल्गोरिथम भी क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये जो 2 कंडीशन जैसे हैं, डिग्री जो क्यू एक्स और डिग्री आर एक्स, तो उसके एग्जाम्पल इस तरह से लेट कर लेंगे, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। पॉज करके हम इसका सोल्यूशन आपको दिखा दे रहे हैं, आप अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तीसरा भी इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश। अब हम थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइंड कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ें आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी थी उसका एक बार हम रिवीजन देख रहे हैं, ठीक है, फटाफट। तो आप तुरंत से ध्यान से एक बार सुन लीजिए। जैसे पॉलिनोमियल होते हैं डिग्री के 1 2 3, तो 1 जिसकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल लीनियर होता है, 2 होती है क्वाड्रेटिक होता है, 3 होती है तो क्यूबिक होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स विद रियल कोफिशिएंट, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ऐसे ax² + bx + c एज्यूम करते हैं, ठीक है। और थर्ड है द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, मतलब जैसे हम लोग ने कोई कर्व देखा था, ग्राफ देखा था, अगर ग्राफ एक्स एक्सेस को जितने पॉइंट पे कट करता उतने उसके जीरोस होते हैं थर्ड पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव 2 जीरोस, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोस होते हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो उसके अधिकतर 3 जीरोस होते हैं। अच्छा, फिफ्थ नंबर पॉइंट में बोला है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस और इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या था, -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, सिक्स्थ नंबर जो था उसमें अल्फा बीटा गामा
3 जीरोस थे क्योंकि इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल था ax³ + bx² + cx + d। तो फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा c/a, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d/a, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। 7th में एक डिवीज़न एल्गोरिथम है, स्टेट्स दैट गिवन एनी पॉलिनोमियल px एंड एनी नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल gx, ठीक है। देयर आर पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ये जो होना चाहिए वेरीफाई होना चाहिए। डिवीज़न एल्गोरिथम इसको बोलते हैं। ये यूक्लिड की तरह होता है, यूक्लिड एल्गोरिथम की तरह। तो इसमें वेयर rx इक्वल्स टू 0, या तो rx की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, या फिर जो रिमाइंडर की डिग्री है वो कम होनी चाहिए डिग्री ऑफ gx से, जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, समझी है, ठीक है। और अब हम लोग अगले जो वीडियो होगा उसमें नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। तो आप लोग इसको लगाइएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, और अगर वीडियो में आपको कुछ दिक्कत आ रही हो तो बताएंगे, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आई हो बात, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।